अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? ज़ीशान अहमद। उस्मान, इमरान, अली नकवी। सर जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया बड़े ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे इंडिया ने बड़े ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई। उसका जो हिंद था, अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसलत करना था, लाना था। और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है। बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो लास्ट थे। लेकिन ये है कि इंडिया के हवाले से नो डाउट अचीवमेंट है, लेकिन ब्रिटिश का अगर देखें तो उनका एक नेशन होने के नाते उनके लिए लॉस है। सर लिज ट्रस आई तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ की इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर सकती और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब उन्हें तो चांस मिला था ना, वो इलेक्शन जीती, वो आई, और उनके रिज़ाइन करके जाने के बाद जितने भी और बंदे इलेक्शन में खड़े थे वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो ऋषि सनक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। यही तो देखें उनका लूज पॉइंट है, इतनी बड़ी नेशन है, पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी है और कहाँ कहाँ पे उनका असर और रसूख और अप्रोच नहीं है। लेकिन अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए, तो ये उनके लूज करने से, बैक फुट पे जाने की वजह से हुआ है। सर सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज देख लें, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। और अब एक जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक हैं वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमारे ओवरऑल अरब ममालिक से लेकर और पाकिस्तान तक सब इस चीज़ में पीछे हैं, करप्शन में पड़े हुए हैं या अयाशी में पड़े हुए हैं। इंडिया की जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनती जा रही है, एक बनता जा रहा है, और ऑडी वहाँ चलेगी, BMW वहाँ चला गया, बड़े मल्टीनेशनल पे वो इस वक्त जो है ना वो एक रन कर रहा है, एक अरूज हासिल है, और हम इस चीज़ में मार खा रहे हैं। इवन के हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितना पाकिस्तान को वहाँ चांस मिल सकता है, एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी IT सेक्शन बहुत तेज़ है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी लॉबिंग सिस्टम बहुत तेज़ है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रल होकर उनको इस चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लिए वो अचीव कर रहे हैं। सर ये कहा जाता है कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए, लॉबिंग तो चलती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी लॉबी चलती है, लॉबी तो हर जगह पे चलती है, और लोग इसको लॉबिंग फर्म को बाकायदा हायर करते हैं अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो नुकसान है या कह लें कि लूज पॉइंट है, वीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए ना। अगर इंडिया ने लॉबी की हुई तो पाकिस्तान को किसने रोका? वो भी ये स्टेप कर सकता है। तो इसमें हम हर चीज़ में मात खा जाते हैं, और इसके बाद वो राज कर रहे हैं हर मुल्क में। उनकी जो ओवरसीज़ हैं बड़ी तादाद में हैं, और उसमें एक्सपोर्ट में भी, चावल में भी। हमारा इवन के पिंक नमक, जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, वो पैक करके अपने नाम से बेच रहे और ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। पता नहीं हमें आ रही कौम कब जागेगी। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक जो है वो यूके पर राज करने जा रहे हैं। मतलब वो कौम जिसने बड़े सगीर पाको हिंद पर इतने साल तक हुकूमत की, अब एक वहाँ का बंदा, मतलब एक हिंदुस्तानी बंदा ऋषि सनक उठ के यूके पर राज करने जा रहा है। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की और ऋषि सनक की? वेल जी, एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है, और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और इंडिया वैसे भी आप देखें, अगर आप बायलैटरल ट्रेड्स में देखें, ओवरऑल हमसे उनकी IT इंडस्ट्री जो है $5 बिलियन की हो गई है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट शॉकिंग, और वो डिज़र्व करते हैं। मोस्टली जगहों पे उन्होंने, आप गल्फ में GCC में देख लें, US में देख लें, तो इंडियंस हमसे आगे हैं। तो इट्स नॉट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, नॉर्मल। अच्छा वो कर रहे हैं। सर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम बड़े ओहदों पे इंडियन ही फायज है, हमें पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और इंडिया कहीं बहुत आगे निकल गया है? देखें, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपोजर है इस बारे में, बट आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़।
हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडियन में भी बुरे होंगे बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है जितना जहाँ तक मैंने देखा हुआ है वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी तक नहीं आ सकी जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग बट मैंने ये पर्सनली